तो यार टाइम था उल्टा का। एंड उस टाइम पे जब मुझे फ़र्स्ट टाइम ये चीज़ रियलाइज़ हुई ना कि मैं काला नहीं हूँ, मैं सिर्फ टैन हूँ, तो मैं आई एम सो हैप्पी कि भाई मैं काला नहीं हूँ। क्योंकि काला होना वैसे कोई बुरा ही नहीं है, मैं इस पे जज वज नहीं कर रहा हूँ। वैसे भी जो ब्लैक मैन्स होते हैं, लाइक जिनकी जो ब्लैक स्किन होती है, वो अच्छे भी दिखते हैं भाई अगर उनकी स्किन में कोलेजन अच्छा हो। एंड ये तुम रियल लाइफ एग्जांपल ढूंढ सकते हो गूगल पे कि भाई ब्लैक लोगों की स्किन में जो कोलेजन होता है वो कितने ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। बट जो तुम चीज़ अंडरस्टैंड करते हो ना, जो तुम्हारा सबकॉन्शियसली बिहेवियर होता है, जो तुम्हें सोसाइटी तुम्हारे अंदर डालती है कि भाई गोरी स्किन इज़ द बेस्ट स्किन, तो यही थोड़ा सा मेरे दिमाग में भी था। एंड मैं ये सोच के डिप्रेस था कि भाई मैं काला क्यों हूँ। एंड मैं एक्चुअल में कलवा नहीं था, मतलब मुझे सब कहते थे कि तू काला है काला है काला है, तो मेरे भी यही अपने अंदर बिठा लेता है कि मैं काला हूँ। एंड फिर उसके बाद मुझे पता चलता है कि मेरी स्किन पे क्या पता टैन हो, एंड मैं टैन हटाने लग पड़ता हूँ। एंड जब मैं टैन हटाता हूँ ना, तो जस्ट आफ्टर 1 ईयर्स मैंने अपना टैन अच्छा खासा सा हटा लिया था। एंड ये वो पिक्चर है जब मैंने अपना टैन हटाया था। एंड सडनली मेरे जो फ्रेंड्स थे वो कहने लगे थे, यार तो तू गोरा होने लग गया, कौन सी क्रीम लगाता है। तो मैं वैसे क्रीम तो कोई लगाता नहीं हूँ, बट मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने इस टैन को कैसे रिमूव करा। एंड फर्स्ट पॉइंट आता है सॉफ्ट टैन प्लस हार्ड, वो सॉफ्ट टैन और हार्ड टैन। हार्ड टैन क्या होता है? हार्ड टैन होता है जो मुझे बहुत पहले से हो रखा था, जिसमें मैं बिल्कुल काला लगता था। मेरा एक्चुअल जो स्किन का कलर था वो काला समझता था, सब लोग कहते कि काला है तो भाई काला है, बट एक्चुअल में मैं काला नहीं था, मुझे टैन था। तो ये होता है हार्ड टैन, ठीक है, जिसमें तुम एक्चुअल में काले लगते हो। एंड अब सॉफ्ट टैन क्या होता है? सॉफ्ट टैन तुम इमेजिन करो, लाइक जैसे मुझे देख लो, ठीक है, मैं 1 महीने से सॉफ्ट टैन हुआ है मुझे, मतलब 2-3 हफ्ते जो है मैं थोड़ा बाहर ट्रैवल करने गया था अपनी नानी के, तो मुझे टैन हो चुका है हल्का फुल्का, सॉफ्ट टैन कहते हैं इसे, ठीक है। ये ज़्यादा हार्श टैन नहीं है। एंड मैं सनस्क्रीन लगाना भूल गया था, क्योंकि मेरा जो सनस्क्रीन थी वो मैंने यहीं पर भूल गया था, तो इसीलिए ये होता है सॉफ्ट टैन। एंड अब हार्ड टैन क्या होता है मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। अब देखो, तुम्हें सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करना है कि तुम्हें कौन सा टैन है, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर 2, टाइम देना पड़ेगा तुम्हें बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर तुम टाइम ही दोगे ना इस प्रोसेस को, तो डोंट एक्सपेक्ट कि तुम्हें रिजल्ट शो होंगे। आई नो अगर तुम्हें सॉफ्ट टैन हो तो तुम्हें रिजल्ट जल्दी शो हो जाएंगे, बट अगर तुम्हें हार्ड टैन है, लाइक ऐसे बहुत पहले का, मे बी 2 साल का 4 साल का, तो तुम्हें आधा टाइम लग के जाएगा, मे बी 3 साल लग जाए। अगर 6 साल का टैन है तो मे बी 2 साल का टैन है तो आधा 1 साल लग जाए, मे बी 1 से भी कम हो सकता है। कंपेयर करता है तुम कितने टाइम से टैन हो रहे हो, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि तुम कितने टाइम से टैन हो रहे हो। तो इसलिए तुम्हें जो है ये चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि तुम कितने टाइम से टैन हो रहे हो, यानी तुम्हारा सॉफ्ट टैन है या फिर हार्ड टैन है। जब तुम ये चीज़ कर लो तो तुम्हें बता दूँगा मैं कैसे कैसे करना है। सबसे पहला है कि तुम्हें स्किन केयर रूटीन अपनाना है। स्किन केयर रूटीन में तुम कोई एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लाइक तुम सोच रहे हो कि ग्लाइकोलिक एसिड ले लूँगा, सैलिसिलिक एसिड, नो नो नो, इतना ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत नहीं है। अगर तुम ये करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, बेस्ट है तुम्हारे लिए। बट ये चीज़ याद रखना कि ये जो है तुम्हारी स्किन को सेंसिटिव बनाता है। इट मीन्स जो तुम पहले टैन होते भी नहीं थे, जो तुम इतना धूप में जाते थे, एंड अगर तुम ये यूज़ करोगे तो तुम्हारी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी। कि अगर तुमने गलती से भी तुमने सनस्क्रीन स्किप कर दी तो तुम्हारी जो स्किन है वो गई भाई गई, समझो, वो हार्ड से भी हार्ड टर्न हो जाएगा फिर तुम्हें, ठीक है। तो इन प्रोडक्ट्स को जब भी लगाएं जब तुम एक्सेप्ट कर लो कि हाँ भाई सेंसिटिव स्किन है एंड मुझे सनस्क्रीन डेली यूज़ करनी है। तो स्किन केयर में तुम्हें सिर्फ बेसिक चीज़ें रखनी है, 3 चीज़ें। सबसे पहला है फेस वॉश, देन मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन। फेस वॉश तुम कोई सा भी यूज़ करो, ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी। एंड मॉइस्चराइज़र के लिए तुम जो दूध की मिलाई ले सकते हो, मे बी तुम एलोवेरा जेल ले लो, थोड़ी थोड़ी नेचुरल चीज़ें रखना। एंड अगर तुम कोई अच्छा सा फेस मॉइस्चराइज़र जानते हो तो उसमें इन्वेस्ट करो। एंड बेस्ट रहेगा कि तुम जो इन्हीं छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स में इन्वेस्ट कर लो एंड इन्हें मुँह पे लगा लो, क्योंकि इतना ज़्यादा इनमें केमिकल नहीं होता है। एंड मॉइस्चराइज़र में काफ़ी ज़्यादा केमिकल भी आता है, जो लोकल होते हैं ना, उनमें वो तुम्हारी स्किन को ज़्यादा ख़राब भी कर सकते हैं। तो इसीलिए बी केयरफुल एंड अच्छा सा मॉइस्चराइज़र फाइंड करो एंड उसे अप्लाई करो। एंड फिर है सनस्क्रीन तुम्हें सिर्फ SPF 50 लेनी है। तुम अगर 30 का या फिर 20 का काम सोच रहे हो तो यहाँ पे नहीं होने वाला है, क्योंकि भाई ये इंडिया है, यहाँ पे जो है धूप बहुत ज़्यादा हार्श होती है जो तुम्हारी स्किन को बिल्कुल डैमेज कर देती है। तो तुम्हें सनस्क्रीन SPF 50 ही चलेगी। एंड उसके लिए अगर तुम्हें सोचनी है कि कौन सी वाली सनस्क्रीन ले, तो तुम्हें बस ये डिसाइड कर लेना है कि उसके जो आगे है ना, मतलब SPF 50 लिखा होगा, उसके आगे प्लस प्लस लिखे होंगे। लाइक ऐसे तुम प्लस प्लस ऐसे देख सकते हो कि 5 बार हो सकते हैं, मे बी प्लस, मे बी 3 बार हो सकते हैं, मे बी 2 बार हो सकते हैं। अगर 2 बार हैं तो मत लो, 3 बार हैं तो ले लो, 4 बार हैं तो ले लो, एंड अगर 5 बार हैं तो बल्ले बल्ले, ठीक है। तो ट्राई दिस। एंड स्किन केयर के बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट आता है वो है इम्प्रूविंग योर डाइट। डाइट का मतलब क्या है? डाइट में तुम्हें
कुछ इंटेक पे ज़्यादा ध्यान देना है। पहला है विटामिन सी। विटामिन सी के लिए तुम चुकंदर खा सकते हो, ठीक है, बीटरूट कहते हैं उसे। एंड तुम जो हो विटामिन सी के लिए वो भी आंवला खा सकते हो, तुम टमाटो खा सकते हो, टमाटो में विटामिन सी होता है, थोड़ी मात्रा में होता है लेकिन होता है, ठीक है। एंड और भी जो अगर तुम खा सकते हो विटामिन सी के लिए तो बेस्ट है। सप्लीमेंट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो अगर तुम जानते हो अच्छे सप्लीमेंट को, उसी में इन्वेस्ट करना। एंड नंबर 2 बीटा कैरोटीन इंटेक। बीटा कैरोटीन के लिए तुम कैरेट्स खा सकते हो, जवार दबा के कैरेट्स खाओ भाई, दबा के, उससे तुम्हारा बीटा कैरोटीन इंटेक इंप्रूव होगा। एंड वो तुम्हारी जो स्किन है ना उसे ऑलरेडी प्रोटेक्ट करेगा। लाइक जैसे सनस्क्रीन लगाते हो तुम, प्रोटेक्शन मिलती है ना धूप से, वैसे तुम बीटा कैरोटीन खाओगे तुम्हारी फेस को ही नहीं तुम्हारी बॉडी को प्रोटेक्शन मिलेगी, वो भी इस धूप से, ठीक है। तो तुम ये कर सकते हो। एंड ये पर्सनली मैंने बहुत ज़्यादा करा है। मैं गाजर इतना ज़्यादा खाता था, मैं जो था पपीता इतना ज़्यादा खाता था, बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, तुम गाजर, पपीता एंड और भी चीज़ें होती हैं, मुझे याद नहीं आ रही है, पम्पकिन भी होता है, हाँ पम्पकिन भी होता है, इन्हें तुम ईट करो एंड तुम्हारा बीटा कैरोटीन इंटेक हाई लेवल पे ले जाएंगे। तो डाइट में यही चीज़ें यूज़ करो एंड हाइड्रेशन अपनी प्रॉपर रखो। एंड नंबर 3 यूज़ अ सनस्क्रीन SPF 50। ये वही आ गया, ठीक है। तो तुम्हें SPF 50 की कोई सी भी सनस्क्रीन लेनी है एंड देखना कि वो थोड़ी नेचुरल हो, ठीक है। नेचुरल चीज़ ही अच्छी होती है ज़्यादातर। तो तुम नेचुरल सनस्क्रीन में किसी में इन्वेस्ट कर सकते हो एंड उसके आगे बस ++ 4 बार या फिर 5 बार या फिर 3 बार होना चाहिए। एंड अगर वो 2 बार या फिर 1 बार है तो डोंट बाय इट, बिकॉज वो तुम्हारी स्किन को इतने अच्छे से प्रोटेक्शन नहीं देगी, ठीक है। तो तुम ध्यान से लेना, SPF 50 लेना। और एंड नंबर 4 पॉइंट है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन के लिए तुम्हें पानी पीना, ठीक है, साफ साफ बता दिया। लेकिन तुम्हें एक और चीज़ करनी है, तुम्हें है कि तुम्हें गोले कोकोनट वाटर पीना है। कोकोनट वाटर क्या होता है? कोकोनट वाटर जो होता है ना हमारी स्किन को एक्स्ट्रा हाइड्रेशन करता है, क्योंकि जो हम पानी पीते हैं वो हमारे वॉशरूम के थ्रू निकल जाता है, लेकिन जो कोकोनट वाटर होता है वो हमारी स्किन में लगता है एंड वो हमें हाइड्रेशन से भर देता है, हमें डिहाइड्रेट नहीं होने देता है। तो तुम कोकोनट वाटर में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड अगर नहीं कर सकते, मान लेते हैं पीने का ही नहीं है, डॉक्टर ने मना कर दिया है, तो ये कोई और सा केस हो गया, तो तुम इसमें जो पानी से अपना काम चलाओ। तुम वाटरमेलन खाओ, वाटरमेलन में भाई पानी होता है, वो भी तुम्हारी बॉडी को लगेगा, ठीक है। तो ये तुम कर सकते हो। एंड अगर कोकोनट वाटर में इन्वेस्ट कर सकते हो तो बेस्ट है, कोकोनट वाटर पियो भाई, मैंने बहुत ज़्यादा पिया है, लिटरली वो तुम्हारी बॉडी को पूरा हाइड्रेशन से भर देता है। एंड नंबर 5 वो है ओवर प्रोटेक्शन योर फेस। तो देखो तुम ना ये सोच रहे होगे कि भाई मैं सनस्क्रीन लगा के जाऊँगा तो मेरी स्किन पे कुछ होने ही वाला नहीं है, पर नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर तुम सिर्फ सनस्क्रीन के थ्रू छोड़ोगे ना अपनी स्किन को तो मे भी तुम्हारी स्किन थोड़ी बहुत तो डैमेज होएगी, क्योंकि सनस्क्रीन जो है ना, तुम अब गर्मियों का मौसम है तो वो पसीने से निकल जाएगी एंड जब वो निकल जाएगी तो तुम्हें प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए तुम्हें एक हैट तुम ले सकते हो, हैट, कैप, ठीक है, अम्ब्रेला, तुम मास्क पहन सकते हो कोई सा भी। तो मास्क में तुम किसी भी मास्क में इन्वेस्ट कर सकते हो। तुम जो हो एक क्या कहते हैं उसे, एक मास्क क्या आता है कुछ ऐसे, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, तुम उसे किसी में इन्वेस्ट कर सकते हो जो तुम्हें सन से अच्छे से प्रोटेक्शन दे। तुम फुल स्लीव के कपड़े पहन सकते हो, तुम अपने मुंह पे गमछा बांध सकते हो, ठीक है। बस अपने मुंह को प्रोटेक्शन देनी है। तो तुम्हें अपने फेस को प्रोटेक्ट करना है। हर एक जो तुम्हें सनलाइट से अगर प्रॉब्लम है तो तुम्हें उससे अपने फेस को प्रोटेक्ट करना है। तो अब तुम्हें जो लास्ट चीज़ वो करनी है वो है यूज़ अ फेस पैक। अब फेस पैक क्या होता है ये मत पूछना, ठीक है, हाँ वैसे बता देता हूँ क्या होता है। तो तुम्हें एक फ़ेस पैक को अप्लाई करना है एंड और ज़्यादा फेस पैक को अपने फेस पे अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि सारे फेस पैक अच्छे नहीं होते हैं। आई नो तुम सोच रहे होगे कि भाई मुझे बहुत सारे फेस पैक बताए जिससे मैं हर हफ्ते स्विच कर पाऊँ एक नेक्स्ट फेस पैक पे, तो वो गलत है। उससे तुम्हारी स्किन डैमेज, इरिटेट सब कुछ हो सकती है। तो इसलिए तुम्हें सिर्फ एक ही फेस पैक पे निर्भर रहना है कि तुम्हें सिर्फ उसे ही लगाना है। अगर तुम ऐसे करते हो ना, जो स्विच कर लिया भाई, आज बेसन, हल्दी, दही का लगा लिया, कल मैंने कॉफ़ी, एलोवेरा जेल एंड मैंने जो है अदरक का लगा लिया, तो नेक्स्ट टाइम मैंने और भी स्विच कर दिया, तो तुम अपनी लाइफ की सबसे बिगेस्ट गंदी वाली मिस्टेक कर रहे हो। क्योंकि उससे जो होता है ना, तुम्हारी स्किन इरिटेट हो जाती है भाई, लाइक लिटरली तुम्हारी स्किन इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाती है कि वो वहाँ पे रेडनेस, वहाँ पे वो इरेक्शन क्वालिटी, पता नहीं क्या क्या जो होती है, इंक्रीज़ कर देती है। एंड उसके बाद तुम्हें इतनी ज़्यादा खुजली होती है ना फेस पे, एंड तुम्हारी जो स्किन है इतनी ज़्यादा डल हो जाती है, लिटरली वो काफ़ी ज़्यादा डल हो जाती है, क्योंकि तुम जो अपनी स्किन को इरिटेट कर रहे हो हर एक नई चीज़ें लगा के, एंड उसे ओवर सेंसिटिव कर रहे हो कि वो हल्की सी ये लाइट से भी नहीं, जो है लाइट से भी डैमेज हो जाए। तो इसीलिए जो है ना, तुम्हें सिर्फ एक ही फेस पैक को यूज़ करना है एंड वो है हल्दी, बेसन, दही, दैट इज़ इट।
तुम्हें और किसी फेस पैक पे इन्वेस्ट नहीं करना है, सॉरी इन्वेस्ट नहीं लगाना नहीं है, तुम्हें बस इसी फेस पैक को लगाना है, वो भी हफ्ते में एक बार। एंड जो तुम है ना ये एक चीज़ कर सकते हो कि जो है जब भी तुम फेस पैक लगाओ तो तुम्हें अगले दिन ये रिमेंबर कर लेना है कि ध्यान से कि तुम्हें कल कहीं धूप में ना जाना हो, मे बी तुम्हें कहीं कोई दूर ट्रैवल करने ना जाना हो, ठीक है। तो तुम अगर ऐसा कर लेते हो तो तुम्हारी स्किन ज़्यादा डैमेज नहीं होगी, क्योंकि इसे लगाने के बाद तुम्हारी जो स्किन है वो थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाती है। तो इसीलिए रिमेंबर दिस कि तुम्हारी जो स्किन है सेंसिटिव हो चुकी है, तो तुम अगले दिन कहीं धूप वूप के काम से ना जाओ बाहर, ठीक है। तो बस तुम्हें यही चीज़ करनी है एंड तुम्हें SPF 50 सनस्क्रीन लगानी है इसके बाद भी। एंड जब भी ना तुम ये चीज़ लगाओ तो तुम्हें एक चीज़ नोटिस करनी है कि जब भी तुम इसे उतारो, ठीक है, जब तुमने इसे लगा लिया एंड जब तुम इसे उतार रहे हो तो तुम्हें जो है स्क्रबिंग फॉर्म में से उतारना है, लाइक ऐसे यूँ करके, ठीक है, लाइक ऐसे स्क्रब बिल्कुल करके। एंड अगर तुम बिल्कुल डायरेक्टली ऐसे उतार देते हो तो तुम्हारी जो है ना स्किन बेकार तो नहीं होएगी, लेकिन वो इतना जल्दी स्टैंड रिमूव नहीं कर पाएगी। तो तुम्हें हल्का हल्का स्क्रबिंग करते हुए उतारनी है, ठीक है। तो तुम ये चीज़ कर सकते हो एंड ये बिल्कुल भी बुलशिट नहीं है। आई नो तुम कह रहे होगे कि भाई सब कहते हैं अब ये चीज़ें वर्क नहीं करती, बट ये कुछ चीज़ें वर्क करती हैं भाई, जो मैंने तुम्हें बताया। एंड ये नेचुरल है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा केमिकल वाली होती तो मे भी क्या पता हो तुम्हारी स्किन को सूट ना हो। जैसे कि बहुत सारे लोगों की स्किन पे ग्लाइकोलिक एसिड एंड कोजिक एसिड ये सब चीज़ें सूट नहीं होती हैं। तो अगर तुम्हारी स्किन पे सूट नहीं होती हैं तो तुम इन्हें कर सकते हो, ठीक है। एंड जैसे मैंने बताया कि और ज़्यादा नहीं लगाने हैं, तो बिल्कुल भी नहीं लगाने भाई, वो तुम्हारी स्किन को इरिटेट कर देंगे, गंदा वाला। कभी भी स्विच मत करना कि भाई आज बेसन हल्दी, कल कॉफ़ी अदरक, ठीक है, चाय पत्ती, ऐसा कुछ नहीं करना है। सिर्फ एक ही फेस पैक पे रहना जो मैंने तुम्हें बताया। एंड थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। वी आर ऑल्सो मुल्टा। सी यू गाइस। अपने टैन को हटाओ।